नमस्कार दोस्तों, टेक्नोट्रिक बीपीएन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड, दोस्तों सभी के लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, जब आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करने जाते हैं तो आपके सामने ऑर्डर डिटेल में टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का नया अपडेट आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑर्डर रिटर्न करने का कोई भी ऑप्शन आपके सामने विजिबल नहीं हो रहा है। दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट ऑर्डर को कैसे रिटर्न करना है, चाहे आपका कैश ऑन डिलीवरी हो या प्रीपेड हो, आपका प्रोडक्ट को रिटर्न करके कैसे फुल रिफंड अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में या आपका सोर्स ओरिजिनल पेमेंट मोड में लेना है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में आने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। बॉटम राइट कॉर्नर में जहां पे अकाउंट लिखा है, सिंपली अकाउंट का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन विजिबल हो रहा है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर जहां पे ऑर्डर्स लिखा है, सिंपली ऑर्डर्स का ऊपर टैप कर लेते हैं। ऑर्डर्स में टैप करने के बाद हमने जितने सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं फ्लिपकार्ट से, सभी का लिस्ट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। जिस प्रोडक्ट को हम रिटर्न करना चाहते हैं, सिंपली उस प्रोडक्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का एक स्टील मॉप ऑर्डर किए थे। यहाँ पे इस प्रोडक्ट का ऊपर टैप करने के बाद इस प्रोडक्ट का ऊपर टैप करने के बाद इस प्रोडक्ट का डिटेल हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट को हमको रिटर्न करना है क्योंकि क्वालिटी इशू की वजह से हम चाहते हैं ये प्रोडक्ट को रिटर्न करें। हम यहाँ से बैक चलते हैं। दोस्तों माई ऑर्डर्स में आने के बाद प्रोडक्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का डिटेल्स चेक करेंगे। दोस्तों पहले यहाँ पे ऑर्डर डिटेल में यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा था बटन में, मगर यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो न्यू अपडेट आया है, न्यू अपडेट के वजह से यहाँ पे ऑर्डर का जो रिटर्न ऑप्शन यहाँ पे गायब हो चुका है। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। बटन में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑर्डर डिटेल के नीचे सी ऑल अपडेट। जब सी ऑल अपडेट मारेंगे तो इसका ऊपर हमको कहीं पे भी रिटर्न का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हमारा ऑर्डर कब कंफर्म हुआ, शिप कब हुआ और डिलीवर कब हुआ, आउट ऑफ डिलीवरी कब हुआ, ये सब दिखाई दे रहा है। दोस्तों रिटर्न ऑप्शन को लाने के लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर जहां पे हेल्प लिखा है, राइट कॉर्नर हेल्प का ऊपर आपको सिंपली टैप करना है क्योंकि हमको प्रोडक्ट रिटर्न करना है। दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो इंटरफेस चेंज हो चुका है। हेल्प का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे बॉटम साइड में एक मेनू दिखाई दे रहा है। बॉटम साइड में जो तीन ऑप्शन विजिबल हो रहा है, यहाँ पे लिखा है रिटर्न दिस आइटम, डाउनलोड इनवॉइस। अगर आपको इनवॉइस डाउनलोड करना है, डाउनलोड इनवॉइस का ऊपर टैप करके इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। चैट विथ उसका ऊपर टैप करके कस्टमर केयर से चैट कर सकते हैं। सिंपली हमको रिटर्न दिस आइटम का ऊपर टैप कर लेना है। टॉप में रिटर्न दिस आइटम का ऊपर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है पहले जैसा। यहाँ पे रीजन फॉर रिटर्न दिखाई दे रहा है। आप जो प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन विजिबल हो रहे हैं। दोस्तों प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको जो भी इशू आप फेस करते हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं। हम प्रोडक्ट को किस लिए रिटर्न करना चाहते हैं आप यहाँ पे पढ़ के भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं डोंट वांट प्रोडक्ट एनीमोर। आपको किसी भी कीमत पे प्रोडक्ट नहीं चाहिए। डोंट वांट द प्रोडक्ट एनीमोर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन विजिबल हो रहे हैं। आइटम इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस, डोंट लाइक द प्रोडक्ट। हम सिंपली यहाँ पे डोंट लाइक द प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉटम में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कमेंट्स। आप प्रोडक्ट को किस लिए रिटर्न करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, आई नीड फुल रिफंड। दोस्तों आप चाहे तो फुल रिफंड लिख सकते हैं या आई वांट टू रिटर्न, इस तरह का आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे आई नीड फुल रिफंड सिलेक्ट करके देन कंटिन्यू का ऊपर टैप कर लेते हैं। कंटिन्यू में टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिफंड अमाउंट हमारा दिखाई दे रहा है गिफ्ट कार्ड वॉलेट। अगर आप चाहते हैं रिफंड अमाउंट को गिफ्ट कार्ड वॉलेट में ले तो आप यहाँ पे गिफ्ट कार्ड वॉलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका रिफंड अमाउंट ओरिजिनल पेमेंट मोड में है, अगर आपने यूपीआई या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट किए हैं तो आप यहाँ पे ओरिजिनल पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किए हैं तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किए हैं जहां पे लिखा है ओरिजिनल पेमेंट मोड, उसके बदले यहाँ पे लिखा होगा ऐड टू बैंक अकाउंट। ऐड टू बैंक अकाउंट का ऊपर जब टैप करेंगे, लेफ्ट साइड में मैं एक स्क्रीन दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे आप बैंक का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, फिर से कन्फर्म अकाउंट नंबर,
अकाउंट होल्डर नेम, देन आपका फोन नंबर यहाँ पे एंटर करके डिटेल भर सकते हैं। हमने जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय स्टील मॉब ऑर्डर किए थे, इस प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए हम चाहे रिफंड अमाउंट को हमारा ओरिजिनल पेमेंट मोड में दे सकते हैं, हमने चाहे तो आप गिफ्ट कार्ड वॉलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बटन में जो ओरिजिनल पेमेंट मोड दिखाई दे रहा है, सिंपली ओरिजिनल पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल पेमेंट मोड सिलेक्ट करके देन बटन में कंटिन्यू का ऊपर टैप कर लेते हैं, फिर से सबमिट रिक्वेस्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। सबमिट रिक्वेस्ट का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। टॉप में दिखाई दे रहा है रिटर्न इनिशिएट, देन टॉप में जहां पे लिखा है चेक स्टेटस, सिंपली चेक स्टेटस का ऊपर टैप कर लीजिए। चेक स्टेटस का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिटर्न अप्रूव। दोस्तों हमारा जो रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुका है। देन बटन में जहां पे लिखा है सी ऑल अपडेट, सिंपली सी ऑल अपडेट का ऊपर टैप कर लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न कब किए, देन रिटर्न अप्रूव कब हुआ, हमारा प्रोडक्ट पिकअप कब हुआ, यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है। दोस्तों रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस होने के बाद हमारा प्रोडक्ट को नेक्स्ट डे कोरियर बॉय पिकअप करके ले जाता है। पिकअप होने के बाद प्रोडक्ट हमारा जो रिफंड अमाउंट शाम को 4 बजे हमारे ओरिजिनल पेमेंट मोड में डिपॉजिट हो जाता है। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करके पूछ सकते हैं। फ्लिपकार्ट रिलेटेड कई सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके फ्लिपकार्ट का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो फ्लिपकार्ट रिगार्डिंग वीडियो का प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके सारे फ्लिपकार्ट रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।